जय हिंद दोस्तों मैं आशीष मान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JWA पर यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। दोस्तों आज की बहुत ही बड़ी खबर लेके आया हूं आपके लिए। क्या है, HKRN की एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं आपके लिए। HKRN बिग अपडेट, ब्रेकिंग अनाउंसमेंट है भाई सभी के लिए, मतलब बिल्कुल वाव टाइप की अनाउंसमेंट है। ठीक है, सभी कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के। बहुत बड़ा धमाका है। किस प्रकार से सैलरी मिलेगी, सैलरी का क्या कुछ मामला है और कौन कौन पक्के होंगे, और ऑफिशियली जो लेटर है उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको। एक एक पॉइंट क्लियर कट समझ में आएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप चैनल को क्या कर ले भाई, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा मनोबल बढ़ाता है एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक स्टिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। सभी साथियों से हाथ बंद के रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें और वीडियो को भी लास्ट तक देखा करो, क्योंकि अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हो आपको एक तो डिटेल है वो कंप्लीट मिलती है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो वीडियो की वो रीच भी थोड़ी इंक्रीज होती है, तो हम मेहनत करते हैं ताकि थोड़ी रीच आ जाए। भाई सभी कुछ ना कुछ फायदा देखते हैं, हम सिर्फ ये फायदा देख रहे हैं कि भाई थोड़े व्यूज अच्छे आए और आप तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो देखो ये पार्ट 1 हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन, ये 6 तारीख का है, 6 दिसंबर 2024 का। क्या बोला गया है, द फॉलोइंग एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव ऑन द स्टेट ऑफ हरियाणा रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ हरियाणा ऑन 29 नवंबर 2024 इज हियर बाय पब्लिश्ड फॉर द जर्नल इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों क्या है कि ये गवर्नर की ओर से पारित हो चुका है। अभी बात करते हैं हरियाणा एक्ट नंबर 17 ऑफ 2024, द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज, जो भाई आपके HKRN है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज का मतलब यही है आपका। ठीक है, इसके बारे में क्या कुछ बोला गया है कि आगे देखेंगे थोड़ा। हाँ, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द to provide security of service to contractual employees and for the matter connected therewith or incidental the ratio। इसका मतलब क्या है भाई, ये जो एक्ट किसके लिए है, सिक्योरिटी, जो आपकी सिक्योरिटी है उसके लिए जो आपकी सर्विस की प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय है कौन से पे, जो भी आपके HKRN है या कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज का मतलब यही है। ठीक है, बी द इनएक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा इन द 75th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया फॉलोज। भाई ये सारा मामला क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको क्लियर कट बता देता हूँ। ठीक है, इसका मामला ये है कि भाई आपको जो HKRN के अंदर जो आदमी लगे हैं HKRN के अंदर, उसके अंदर क्या है भाई, आपका गवर्नर की ओर से साइन हो चुके हैं। सभी को पता है जब तक आपके गवर्नर के साइन नहीं होते तब तक कोई भी बिल पारित नहीं होता। और अगर हम सेंटर पे बात करें, सेंटर में जब तक आपके प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते तब तक आपका कोई बिल पारित नहीं होता, ये आपको पता है। और तो इसी के कड़ी में जुड़ते हुए ये जो हमारा 6 तारीख का है, ये आपका 6 तारीख का है, आपको दिख रहा होगा ये मामला है आपका। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि भाई गवर्नर की ओर से मामला सेट है, अब आप इनको पक्के कर सकते हो। अभी बात करते हैं मेन पॉइंट क्या है, देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ भाई, देखो ये देखेंगे भाई क्या है, फर्स्ट शेड्यूल। इसमें दे रखा है कि भाई आपको क्या कुछ मामला है, सीरियल नंबर, नंबर ऑफ ईयर ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट डेट, एडिशनल रिम्यूनरेशन ओवर द अबव द एंटायर पे इन द लेवल पे लेवल ऑन द अपॉइंटमेंट डेट। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको क्या बताऊंगा। जो 10 साल से ज़्यादा है जिसका भी 15% ऑफ द एंट्री पे इन द पे ऑफ लेवल, क्या मिलेगा भाई आपको 15% क्या होगा एंट्री पे, जो आपका लेवल है उसमें 15% क्या मिलेगा आपको, एंट्री पे मिलेगा। ठीक है, दूसरे में जो 8 से और 10 साल के बीच में है उसमें 10% मिलेगा आपको एंट्री पे इन द पे ऑफ द लेवल, ये जो लेवल में है उसमें एंट्री पे मिलेगा आपको 10%। और जो 5 साल के, ये भाई थोड़ा अलग है। ठीक है, इसके मामले में समझाने की मैं कोशिश करूंगा, आपको एक बार बता देता हूँ। ओवर 5 ईयर बट अप टू 8 ईयर्स 5% ऑफ द एंट्री पे इन द पे लेवल। देखो जो आपका पे लेवल है ना, पे लेवल उसमें आपको 15% मिलेगा 10 साल से जो ज़्यादा हो चुके हैं एक्सपीरियंस। ठीक है, और जो यहाँ पर 8 से 10 साल के बीच में एक्सपीरियंस है उनको मिलेगा 10%, और जो आपके 5 साल से 8 साल के बीच में है उसको मिलेगा 5%। मेन बात थी ये। अच्छा आगे क्या कहा, हेल्थ केयर बेनिफिट एज नोटिफाई अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, इसमें आपको हेल्थ केयर भी मिलेगा भाई, जॉब सिक्योरिटी के साथ में क्या मिलेगी, हेल्थ केयर मिलेगी। वो बेनिफिट आपको मिलेगा किसके थ्रू, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके थ्रू आपको हेल्थ केयर मिलेगा। ठीक है, पॉइंट 3 है डेथ कम रिटायरमेंट
gratuity of at equivalent rates specified in the code on social सिक्योरिटी 2020 सेंट्रल एक्ट 36 ऑफ 2020। ठीक है भाई, सरकारी नौकरी होता है ना, उसी के अंडर में आपको 2020 के जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको रिटायरमेंट का मामला सेट किया है। ठीक है, और इसमें आपके लायक है भाई आपको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है, फिफ्थ है भाई आपको बेनिफिट ऑफ एक्स ग्रेटिया कंपनसेशन फाइनेंशियली असिस्टेंस और कंपनसेशन अपॉइंटमेंट इन हरियाणा कौशल रोजगार निगम इन अकॉर्डेंस विद द सच पॉलिसी एज में नोटिफाई बाय द गवर्नमेंट। तो कुल मिला के बात ये है भाई इसका कि आपका जो मामला है वो बिल्कुल सेट है। मैं आपको बता देता हूँ, जो HKRN है वो जो 5 साल से ज़्यादा है, 5 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं, वो सब क्या होंगे भाई, पक्के होंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है, पक्के होंगे। पक्के होने के बाद आपका क्या है, आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी, आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी। ठीक है, आपको जो आपका रिटायरमेंट वाला सिस्टम वो भी होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या भाई, हेल्थ केयर भी मिलेगा। ये सारे कुछ मामले इसके अंदर दे रखे हैं। आप थोड़ा और आगे चलते हैं, और क्या कुछ मामला भाई, एक और मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, हम ये एक्सप्लेनेशन ऑफ 2 For the purpose of the calculation of the number of the year of engagement, a contractual employee who has received remunerations for the least 24 days, at least 24 days in the calendar year shall be deemed to have worked in the entire year। देखो भाई, आपके टोटल होते हैं 365 दिन। 365 में से अगर उस बंदे ने 240 दिन काम किया है तो उसका एक साल का क्या होगा, काउंट होगा, पूरा एक साल काउंट होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 240 दिन काम कर लिया तो आपने क्या कर लिया, कैलेंडर ईयर, एक ईयर आपने कंप्लीट उसमें काम कर लिया। ठीक है, जिसके 240 दिन से कम अटेंडेंस मिली वो भाई उसका एक्सपीरियंस है वो एक साल का क्या होगा, नहीं काउंट होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना, कहीं अभी आपका एक्सपीरियंस हो, आपने 200 दिन काम किया और आपका एक्सपीरियंस एक साल का थोड़ा कम हो, तो आप सोचो कि भाई मैं क्यों नहीं कंसिडर करें। यही रीज़न है कि आपके 240 दिन तो कम से कम होने ही होने चाहिए। हैज़ बीन एंगेज्ड अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पार्ट पेड इन द पार्ट ऑफ द फुली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो भाई, ये सारे मामले तो कुछ है नहीं ऐसे, आपको इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन एक चीज जो मेन पॉइंट है वो है ये आपकी दे रखी होगी, हैज अटेंड द एज ऑफ द 58 ईयर ऑफ द अपॉइंटमेंट डेट। 58 साल से कम वाले ही लिए जाएंगे, उससे ऊपर वाले को ऐसा इसमें कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो भाई ये सारा कुछ मामला था। ठीक है, ये मामला क्या था आपका, आप HKRN के सभी इंसान हैं वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, जो 5 साल से ऊपर हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 5 साल वाले ही पक्के होंगे, और उसमें आपका मेन क्या है कि 200 पर ईयर 240 आपका क्या होना चाहिए, अटेंडेंस होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है इसके अंदर जो आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, मैं पहले बता चुका हूँ, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, हेल्थ केयर भी मिलेगा आपको। ठीक है, रिटायरमेंट वाला सिस्टम भी आपका सेट होगा। ये सारा कुछ मामला है इसके अंदर भाई। ठीक है, तो और थोड़ी डिटेल के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूँ, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा थोड़ा। ठीक है, अभी मैं उसके ऊपर सर्च कर रहा हूँ कि भाई हर पॉइंट जो शुरू से लास्ट तक होता है उसके बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत जल्दी।